Welcome to Ganesh Educator. Join me to simplify accounting and boost your financial knowledge. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैपिटल के बारे में बताया है, कैपिटल क्या होता है बेसिकली जो ओनर जो इन्वेस्ट करता है थ्रू कैश, थ्रू मशीन, थ्रू लैंड, थ्रू प्रॉपर्टी, थ्रू टेक्निकल स्किल, कोई भी एक चीज़ से, या फिक्स एसेट्स ही कंप्यूटर ला के डाल दिया, वो उसका फिक्स एसेट्स हो गया, उससे वो पार्टनरशिप में प्रोप्राइटर बन गया, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आ गया आपका लाइबिलिटी का। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है? जो हमको पे करना होता है आउटसाइडर को। ठीक है, आउटसाइडर को, बट इसमें इनसाइडर भी आता है लाइबिलिटी में। ठीक है, लाइबिलिटी के दो टाइप है। ठीक है, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? जो आप पार्टनर्स को दे रहे हो, जैसे डिविडेंड दे रहे हो आप पार्टनर को, पार्टनर का जो कैपिटल है वो अपन दे रहे हैं उसको, या उसने जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया है, जैसे मान लो 5 साल से बिजनेस चल रहा है, तो 5 साल से धंधा चल रहा है, तो यार 5 साल से 4 साल से जो प्रॉफिट्स है, मान लो एक साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे 1.5 लाख, ऐसे करके 5 लाख का पूरा प्रॉफिट है, तो उसमें जो हिस्सेदारी है 5 लाख में, वो भी तो इसका हो गया ना। तो ये इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि वो देना ही है प्रोप्राइटर को, कंपनी को देना ही। देखो, पहली चीज ये क्लियर रखो आप कि प्रोप्राइटर, पार्टनर, बिजनेसमैन या जो भी है, शेयर होल्डर, ये जो लोग हैं ना, और बिजनेस अलग चीज है। बिजनेस, और ऐसा नहीं कि मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरे कंपनी का नाम अमेज़न है, तो धंधा अमेज़न नहीं, मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ, और वो जो कंपनी जो मैंने क्रिएट किया वो आर्टिफिशियल है, वो चीज़। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, प्रॉब्लम क्या है मतलब यहाँ पे कि एक्सटर्नल और इंटरनल का आपको समझ में आ गया। अब एक्सटर्नल का क्या होगा? एक्सटर्नल का कि आपको देना है, किसको? एक्सटर्नल, बाहरी लोगों को देना है। ठीक है, इंटरनल को छोड़ के बाकी जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, सन्डे डेटर, पेंसिल वाला, स्टेशनरी वाला, रेंट का सैलरी दे रहे हो, या आप लोन का पैसा दे रहे हो, किसी का बकाया दे रहे हो, कुछ भी आप जो पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, ये सब क्या है? आपके लिए आउटसाइडर लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब लाइबिलिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिर 2 कैटेगरी में, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि विथ इन 1 ईयर आपको वो पे कर देना है। जैसे मान लो आप अपने बाजू वाले दुकान पे गए और 50 रुपए का आइसक्रीम लिया आपने, तो वो 50 रुपए 5 साल बाद तो रिटर्न नहीं करोगे, वो कुछ टाइम बाद ना, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन या आधा घंटा बाद दे दोगे उनको। ठीक है, अब ऐसा नहीं बोलोगे ना कि 5 साल का EMI रख लो। हाँ, आप EMI पे 5-5 रुपये लेते रहना हर साल, नहीं ना। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कि आपको विद इन 1 ईयर देना है। जैसे रेंट आपका पेमेंट हो गया, आपका किसी को सैलरी देना होगा, किसी को कमीशन देना है जो आपने नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, और फिर आपका कोई खर्चा है, कोई दुकान से खरीदा हुआ बिजनेस के लिए, प्रिंटर आपने खरीदा था बिजनेस के लिए, वो देना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कोई चीज़ का और लाइबिलिटी है, किसी को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, जो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाएगा। तो ये आपके शॉर्ट टर्म करंट एसेट हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया, सॉरी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म तो आपको पता है जो मोर देन 1 ईयर है। जैसे मान लो आपने लोन ले लिया 5 साल के, पर्सनल मैरिज के लिए लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया 5 साल के। ठीक है, या तो आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया, होम लोन, वो ये सब चीज़ें लोन क्या है? ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। ठीक है, ये विथ इन 1 ईयर नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अब देखो असेट क्या होता है? असेट बेसिकली वो चीज़ होता है जिससे कि आप कोई चीज़ का पोजीशन है आपके पास। असेट वो होता है कोई चीज़ का पोजीशन है। ठीक है, या तो कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो मनी टर्म में, जैसे मान लो मेरे पास
मेरा एक बंगलो है 2.5 करोड़ का, उसका वैल्यूएशन, मजाक कर रहा था, 2.5 करोड़ का उसका वैल्यूएशन है, ठीक है। तो वो असेट हो गया मेरा, ठीक है, वो असेट हो गया, ठीक है, 2.5 करोड़ का असेट हो गया मेरा वो। तो इस चीज़ को मैं असेट दिखाऊंगा। मेरा एक और घर है, वो भी 20 लाख का है, वो भी फिक्स असेट्स हो गया, ठीक है, असेट्स हो गया मतलब बेसिकली। तो आप असेट्स का मतलब समझ रहे हो ना। तो अब असेट्स के भी दो टाइप कैटेगरी है, नॉन करंट असेट और नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट क्या होता है, देखो पहले देखो असेट क्या है। असेट का जो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। आप देखो जैसे कि मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी लिया है, तो भाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है ना मेरे लिए, मतलब समझो मैं उसमें रह सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे लाइफ टाइम, मैं उसको भाड़े पे दे सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। मान लो मैंने कोई मशीन खरीदा है जो 2 लाख का है, जिससे मैं पेपर बैग्स बनते हैं चाय पीने वाला, तो भाई वो मैन्युफैक्चरिंग करके मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, 5-10 साल वो मशीन चलेगा, उतने टाइम तक मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो वो क्या हो गया, आपका फिक्स एसेट्स हो गया, जो कि 5 साल तक आपको मैन्युफैक्चरिंग करवा के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगा, ऑपरेशन में हेल्प करेगा, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो असेट यही हो गया, असेट का मतलब यही है, ठीक है। और एक करंट असेट होता है जो 1 साल में खत्म हो जाता है, मतलब 1 साल ही वो असेट रहता है। जैसे मान लो आपने किसी को सामान दिया है, अपने बिजनेस से 50,000 का सामान दिया है, ठीक है, तो वो बंदा बोला 6 महीने में आपको पैसा का, तो वो करंट असेट होगा, उसको लॉन्ग टर्म असेट नहीं मानोगे आप, वो सन्ड्री डेटर करंट असेट है, ठीक है, जिसको कि 6 महीने 1 साल में आपका 1 साल में पैसा आ जाएगा, वो असेट से कैश रियलाइज हो जाएगा आपका, कैश रियलाइज, कैश रियलाइज, असेट से कैश रियलाइज होता है, ठीक है, करंट असेट से। और लॉन्ग टर्म असेट है भाई, तो देखो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ऑपरेशन करोगे, तो आपको पैसे मिलने ही है, वो कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आपका एक टेंजिबल और इनटेंजिबल एक टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है भाई जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, अपने क्या बोलते हैं घर को टच कर सकते हैं, अरे यार मजबूत नहीं है, टायर, ठीक है, बॉटल, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इंटेंजिबल में क्या हो गया आपका कि भाई जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब मैं एक सॉफ्टवेयर बना, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है बेसिकली आपका ये, जो कि आप टच नहीं कर सकते। अब किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, टच करके बता, कैसे बताएगा, नहीं बताओगे ना यार, कैसे बता सकते हो। किसी ने बुक लिखा है, ठीक है, किसी ने कोई पेटेंट लिया है, ठीक है, उसको आप टच नहीं कर सकते। वो चीज़ें क्या है, आपका पेटेंट लिया है, गवर्नमेंट ने आपने पेटेंट ले लिया है, तो वो आपके एसेट्स है। अभी एक आपने किताब लिखा है, एक स्टोरी, तो उसको आप टच नहीं कर सकते, पढ़ सकते हो माना, वो टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, वो फील नहीं कर सकते। तो वो आपने पेटेंट करा लिया है, जो आपको 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल आपको रेवेन्यू देगा। वो इंटेंजिबल एसेट्स है, जिसमें आप देखो ट्रेडमार्क, कोई कंपनी का लोगो है, ठीक है, कॉपीराइट, रेपुटेशन, जैसे गुडविल है, गुडविल। अभी टाटा की गुडविल इतनी अच्छी है कि टाटा, अगर कोई भी प्रोडक्ट टाटा का फ्लॉप नहीं जाता, सिर्फ उसके गुडविल की वजह से, टाटा के, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और मैंने आपको करंट एसेट का मतलब तो बता ही दिया, ठीक है। और एक आता है फिक्टिशियस एसेट, जो पैसा, देखो असेट से अपने को क्या जनरेट हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, बट उस फिक्टिशियस एसेट से क्या होता है पता है, उस फिक्टिशियस एसेट से पैसा आपका जनरेट होता ही नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं जनरेट होता है, और न कि उससे कोई आपको फ्यूचर बेनिफिट जनरेट होता है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर के रूप में बैलेंस शीट से राइट ऑफ होते रहता है। राइट ऑफ मतलब खत्म करते, धीरे धीरे माइनस कर करके पीएनएल में डाल डाल के खर्चा बता के बैलेंस शीट से इसको, ये एसेट्स को हटाते। कोई भी एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आती है, एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आती है आपकी, और इनकम और एक्सपेंस आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। ये एक सिंपल थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करो यार, मतलब थैंक यू।